नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। कहा जाता है जब कानून का शिकंजा कसता है तो अपराधी चाहे 7 समुंदर पार ही क्यों ना बैठा हो, उसके गिरेबान तक कानून के हाथ पहुंच ही जाते हैं और उसे घसीटकर उसके कुकर्मों की सजा भी दी जाती है। एक बार फिर से जब जांच एजेंसियों का चाबुक चला तो भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो गई, लेकिन उसके साथ ही इतना ज्यादा खजाना हाथ लगा है कि सुनकर आपका सिर घूम जाएगा, क्योंकि इस बार ईडी की कार्रवाई में कुबेर का खजाना मिला है, जिसके बाद जबरदस्त तरीके का हंगामा मचा हुआ है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे हम। ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से हड़कंप, करोड़ों की संपत्ति को ईडी ने किया जब्त। दुबई में छिपे खनन माफिया पर चला डंडा। ईडी के शिकंजे में फंसा बड़ा खनन माफिया। कहा जाता है वक्त एक जैसा नहीं रहता और जब वक्त का डंडा चलता है अच्छे अच्छे बादशाहों की बादशाहत खाक में मिल जाती है। एक ऐसा ही माफिया जिसकी कभी तूती बोलती थी, अब वो ईडी के निशाने पर है। आज उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है और इसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि गलत तरीके से कमाई हुई दौलत कभी आपके काम नहीं आती है। जिस वक्त उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी, तब हाजी इकबाल उर्फ बाला के नाम की तूती बोलते थे। खनन के कारोबार में हाजी इकबाल के आशीर्वाद से कई लोग करोड़पति बने थे। आज वही हाजी इकबाल ईडी के रडार पर है। एक बार फिर से दुबई में छिपे खनन माफिया पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय ने 14 जून को सहारनपुर की ग्लोकल यूनिवर्सिटी की 4,440 करोड़ रुपए की कीमत वाली 121 एकड़ जमीन और यहां पर इमारतों को अस्थायी तौर पर जब्त कर लिया। ये संपत्तियां अब्दुल वाहिद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस ट्रस्ट का मैनेजर, नियंत्रण और संचालन पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके परिवार की तरफ से किया जाता है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम यानी पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत अवैध खनन मामले में की गई है। ईडी ने सहारनपुर जिले में अवैध खनन और पट्टा धारकों के लाइसेंस के गैर कानूनी नवीनीकरण के मामले में सीबीआई और दिल्ली की तरफ से भ्रष्टाचार समेत विभिन्न दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर यह पूरी जो जांच है वो शुरू की थी। खनन पट्टों के गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन यानी नवीनीकरण से संबंधित मामले में सीबीआई ने महमूद अली दिलशाद, महमूद इनाम, महमूब आलम जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है और नसीम अहमद, अमित जैन, विकास अग्रवाल, मोहम्मद वाजिद, मुकेश जैन और पुनीत जैसे तमाम कुछ सरकारी अधिकारियों और अज्ञात व्यक्तियों को नामजद किया था। ईडी की जांच से पता चला है कि सभी खनन फार्मों का स्वामित्व और संचालन मोहम्मद इकबाल ग्रुप के पास था। इकबाल ग्रुप की यह फर्म्स सहारनपुर और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी खनन में शामिल थी। आईटीआर में दिखाई गई कम कमाई के बावजूद किसी व्यापारिक रिश्ते की इन फर्मों और समूहों की कंपनियों के बीच करोड़ों का लेन देन पाया गया है। इसके साथ ही बड़ी धनराशि असुरक्षित ऋण और दान के रूप में कई फर्जी संस्थाओं और फर्जी लेन देन के माध्यम से अब्दुल वहीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट सहारनपुर के बैंक खाते में भेज दी गई। दुबई में छिपा है पूर्व एमएलसी इकबाल। जांच में पता चला है कि अब्दुल वहीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी मोहम्मद इकबाल के परिवार के सदस्य हैं, जिसमें इकबाल खुद भी शामिल है। ट्रस्ट के फंड का इस्तेमाल बाद में सहारनपुर में जमीन खरीदने और ग्लोकल यूनिवर्सिटी के लिए भवन के निर्माण में किया गया। अवैध खनन से कमाई की गई करीब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम इस्तेमाल की गई इन जमीन खरीदने में और यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनाने में। इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार कीमत जो है वो 4,439 करोड़ आंका गया है। मोहम्मद इकबाल फिलहाल फरार है और माना जा रहा है कि वो दुबई में छिपा है। उनके 4 बेटे और भाई मौजूदा वक्त में जेल में बंद हैं और मामले की आगे की जांच अभी जारी है। वैसे आपको बता दें ये पहली बार नहीं है जब हाजी इकबाल की संपत्ति जब्त हुई है। इससे पहले भी बड़ी कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार 10 और दूसरी बार में 203 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया और हाजी इकबाल पर इनाम भी घोषित किया है। कैसे शुरू हुई हाजी इकबाल की कहानी? सहारनपुर का बादशाह कहे जाने वाले खनन माफिया और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर 29 सितंबर 2022 में 50,000 का इनाम घोषित किया और इसके बाद ये रकम बढ़ा दी गई
2022 में हाजी इकबाल के भाई महमूद और उसके बेटों की 203 करोड़ की संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क किया था। उस वक्त जांच एजेंसियों से बचने के लिए इकबाल इधर उधर भागता और छिपता फिर रहा था। लगभग आधा दर्जन मुकदमे इकबाल और उसके परिवार पर दर्ज हो चुके हैं। परिवार के कई सदस्य जेल की सलाखों के पीछे हैं। इकबाल का सगा भाई और पूर्व एमएलसी महमूद अली और इकबाल के 3 बेटे गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं हाजी इकबाल को अवैध संपत्ति कमाने में मदद करने वाले यहां पर उप जिला अधिकारी सहित कानूनगो और लेखपाल पर भी मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। कुल मिलाकर हाजी इकबाल पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। हाजी इकबाल की मुश्किलें सबसे ज्यादा उस वक्त बढ़ी जब 2016 में बीएसपी नेता के पास से 10,000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी की ईडी ने यहां पर जांच शुरू कर दी, जिसके बाद एमएलसी रहे बीएसपी नेता हाजी मोहम्मद इकबाल ब्लैक मनी के दलदल में फंसते चले गए। ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इकबाल पर लगे आरोपों की जांच में पहले ही लगा हुआ है। दरअसल कभी खनन में हाजी इकबाल के साथ रहने वाले रणवीर का किसी बात पर विवाद हो गया। रणवीर ने इकबाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। बिजनेसमैन रणवीर सिंह ने आरोप लगाया था कि इकबाल ने 10,000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी जमा की है और मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए उसने देश विदेश में 111 फर्जी कंपनियां बना रखी हैं। कोर्ट ने भी इस मामले में दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद केंद्रीय वित्त सचिव से आरोप प्रत्यारोप की जांच कर मामले में जांच का रुख तय करने का आदेश दिया था। नसबंदी के दौर में कमाया पैसा। मिर्जापुर गांव की तंग गलियों में छोटी सी परचून की दुकान चलाने वाला इकबाल अरबों की संपत्ति का मालिक कैसे बना? आखिर कैसे इकबाल ने इतनी जल्दी इन बुलंदियों को छू लिया? इन सवालों के जवाब हाजी इकबाल के चचेरे भाई मोहम्मद आरिफ से मिले। उन्होंने बताया कि तंगहाल इकबाल को उनके पिताजी ने घर से बाहर परचून की दुकान खुलवा कर दी थी। उसके बाद इकबाल ने इंदिरा गांधी के वक्त में चलाई गई नसबंदी स्कीम में कई लोगों की नसबंदी कराई। उन लोगों को मिलने वाले पैसे में से हेरफेर की। उसके बाद इकबाल खैर की लकड़ी की तस्करी के धंधे में आ गया, जहां उसने मोटा पैसा कमाया। हालांकि उस दौरान थाना मिर्जापुर में मुकदमे भी लिखे गए। इसके बाद इकबाल ने राजनीति में हाथ आजमाया और बीएसपी से विधायक का चुनाव लड़ा, और लेकिन वो चुनाव हार गया। फिर इकबाल ने खनन में हाथ आजमाया और फिर मुड़ के पीछे नहीं देखा। इकबाल ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर कंपनी बना ली और इतना जबरदस्त खनन किया कि यमुना में हाथीकुंड बैराज की जड़ें तक उखड़ गई। स्टे के आदेश को ताक पर रखकर खनन किया गया। इकबाल की ताकत के सामने कोई अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं होता था। खनन की अकूत कमाई से इकबाल ने कई किलोमीटर के एरिया में ग्लोकल यूनिवर्सिटी बनाई। यूनिवर्सिटी में राजस्व अधिकारियों की मदद से सैकड़ों बीघा जमीन ग्राम समाज की अवैध रूप से कब्जा की गई। साथ ही यूनिवर्सिटी के निर्माण में दबंगई के चलते कई लोगों के माल और मजदूरी का भुगतान तक नहीं किया गया, जिसके मुकदमे अब दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। एक दौर में सरकार से लेकर नौकरशाही तक सब इकबाल की जेब में थे। इकबाल पर यह भी आरोप है कि चुनाव लड़ने के लिए जिस जेजे पब्लिक स्कूल की टीसी सन 1986 की यहाँ पर लगाई गई थी, उस पर आरटीआई से पता चला है कि स्कूल तो बना ही नहीं, साल 1996 में था। और इकबाल ने अपनी संपत्ति कई ऐसे नौकरों के नाम रखी थी जो इसके मुंशी थे और अब जेल की हवा खा रहे हैं। इकबाल के खनन के कार्यकाल में ओवरलोड में यहाँ पर जो सड़कें थी वो खस्ता हाल हो गई, लेकिन आरटीओ विभाग की आंखें इस तरफ बंद ही रहती थी। इकबाल का वर्चस्व ऐसा था कि जब इकबाल की यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तक मेहमान होते थे, वहीं जिला न्यायपालिका के जज में अगली पंक्ति में बैठे होते थे। ऐसे में आरटीओ क्या कर सकता था? यमुना में खनन के लिए कई फुट गहरे गड्ढे खोद दिए गए थे। कई टीमें आई लेकिन खनन नहीं रुका। खास बात यह है कि इकबाल के नाम खनन का एक भी पट्टा नहीं था और ये सभी पट्टे उसके भाई, परिवार और पार्टनर्स के नाम थे। साल 2022 में इकबाल पर हुई कार्रवाई के पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया गया। दरअसल इकबाल के अवैध धंधों का उन्हें पहले से ही संज्ञान ले लिया था। इकबाल ने गोरखपुर सहित कई जगहों पर सरकारी चीनी मिलों को औने पौने दाम में खरीदा था। तभी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर उस पर थी। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश था कि इकबाल के विरुद्ध चल रहे मामलों में कोई भी ढील ना बरती जाए। 50,000 के यहाँ पर मोस्ट वांटेड खनन माफिया इकबाल की 2 अरब की संपत्ति कुर्क की गई। इससे पहले मई 2022 में इकबाल की 1 अरब की संपत्ति कुर्क हुई थी।
इकबाल की करोड़ों की कोठी को भी प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया था। अब एक बार फिर से हाजी इकबाल पर ईडी का शिकंजा कसा है, जिसके बाद जबरदस्त तरीके से हंगामा मचा हुआ है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।